हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए गणतंत्र दिवस 2025 से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो मेरी इस वीडियो में आखिर तक बने रहें ताकि आपको वीडियो लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? हमारा पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी भावानंद, ऑप्शन डी अमिताभ भट्टाचार्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियों पर कब हस्ताक्षर किए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञान का लेखक कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पिंडीमरी वेंकट सुब्बा राव। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतिज्ञान के लेखक थे। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उसकी जो थीम है वह है ऑप्शन डी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है वह इस बार की थीम है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? पहला सत्र जो आयोजित हुआ था वह हुआ था ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। पहला सत्र 1946 को आयोजित हुआ था। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है उसमें जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है ऑप्शन डी वीरता पुरस्कार। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 76वां गणतंत्र दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र दिवस का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में कौन सी झांकी सबसे पहले आती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय ध्वज झांकी। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 21 तोपों की सलामी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी 448 अनुच्छेद। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पिंगली वक्कैया ने। पिंगली वक्कैया ने जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो भी करंट में हमारे जो राष्ट्रपति है वो है द्रौपदी मुर्मू। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जो जनक है वो जाना जाता है BR अम्बेडकर को। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का क्या मतलब है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शांति और सत्य का प्रतीक। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है? गणतंत्र दिवस में जो सैन्य सलामी लेता है वह लेता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है वो लेते हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति भवन से इसकी शुरुआत होती है। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए तिरंगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत रत्न। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इसका जो राइट आंसर है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो है ऑप्शन सी अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? राजपथ के किनारे जो नदी बहती है वो है ऑप्शन बी यमुना नदी। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो गणतंत्र दिवस पर जो प्रधानमंत्री है उनकी भूमिका होती है तिरंगा फहराने के लिए। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बरगद का पेड़। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जय हिंद
शब्द का क्या अर्थ है? इसका जो राइट आंसर है वो है भारत की विजय। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए, दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1950 में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह प्रश्न हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि कांग्रेस ने उस दिन 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। और इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? यह भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, संविधान के प्रारंभ की याद में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति किसके साथ दिल्ली गेट पर परेड लेते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ध्वज के साथ। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, बीटिंग रिट्रीट कब होती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 29 जनवरी को। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गणतंत्र दिवस के अधिकारी। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 24।